इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो आपको बताना है किसको कहा जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज मिलने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी परफेक्ट लैंग्वेज होगी, जिसमें भी आपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। इनको कहा जाता है इतिहास का जनक, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? तो आपको बताना है किसको कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोका 12। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सार्क सदस्य देश नहीं है? तो आपको बताना है सार्क का मेंबर इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, दक्षिण एशियन क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। अगला है क्वेश्चन, संसार की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है संसार की सबसे छोटी नदी किसको कहा जाता है। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोय रिवर को संसार की सबसे छोटी नदी के रूप में जानते हैं। अगला है क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस चीज़ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला में। अगला है क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो आपको बताना है कि खानवा का बैटल जो हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा संगा, जो कि बैटल हुई थी 1527 में बाबर के साथ में। तो राणा संगा की इसमें हार हुई थी। अगला है क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इनमें से किसमें उपलब्ध है? आपको ये बताना है द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। तो किसमें है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निक्या में। अगला है क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार। अगला है क्वेश्चन, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का यूज बताना है। एक क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ ओशियन। ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको सोच के बताना है कि सैयद वंश का लास्ट सुल्तान कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम शाह। अगला है क्वेश्चन सॉरी, पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? तो आपको बताना है क्रिएशन ऑफ पेंटियम, उससे कौन जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद धाम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो आपको बताना है कौन से दिन ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसी मंथ का है। तो जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो किसने किया था? आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास ने अकबर से जमीन लेके अमृतसर बसाया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? तो जो भी इम्पोर्टेंट बुकें हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो उनके ऑथर के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि जो एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, इनके द्वारा लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालने को। अगला है क्वेश्चन, WLL मीन्स, तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो आपको बताना है इनमें से किसने छोड़ा था गंभीर प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे लॉ बने हैं। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बने गए हैं। अगला है क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला है क्वेश्चन, डॉक्टर पी रामा राव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो एक कमेटी बनाई गई थी किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा डिफेंस। ठीक है, रक्षा से। तो ये जो डॉक्टर पी रामाराव समिति थी कमेटी, ये थी डिफेंस से। अगला है क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, थायरोक्सिन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो लार्जेस्ट म्यूजियम इनमें से कौन सा है आपको ये बताना है। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लूवर। अगला क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो ये किसके शिष्य थे आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाबा फरीद के। अगला क्वेश्चन है, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था आपको ये बताना है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किन शिंग युआंग, इनके द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है, तो आपको बताना है कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला है क्वेश्चन, किस लेखक के द्वारा नो फुल स्टॉप इंडिया लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क तुली। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समावर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी?
समावर्ती सूची किससे ली गई थी? कॉन्करेंट लिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी किस लिए फेमस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केमिकली फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक के लिए मशहूर है सिंदरी। अगला है क्वेश्चन, न्यूमिस्मैटिक्स विज्ञान की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो किसका किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉइन्स का। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।